नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, रिसर्च एग्जीक्यूटिव, कोई भी हो, ये सारे एक ही रहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया, मान लो आपका 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसके बाद आप इस फील्ड को स्विच करके बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? क्या आपको मालूम है कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? बहुत सारी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ आती है, क्योंकि फार्मा मार्केटिंग एक बेस है बहुत सारे बिजनेसेस का। तो आज मैं आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो आप मार्केटिंग के एक्सपीरियंस पे आपको करना चाहिए। और अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस बहुत अहम है बहुत सारे बिजनेस मॉडल के लिए। तो जानते हैं वो कौन कौन से बिजनेस मॉडल जो एज ए एम आर एक्सपीरियंस अच्छा आपके पास होने के बाद आप ये बिजनेसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस है पीसीडी, फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब ये पीसीडी क्या होती है? पीसीडी मतलब ये होता है कि एक कंपनी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब मार्केटेड बाय प्रोडक्ट उनके होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग उनके नहीं रहती, लेकिन ये डायरेक्ट कॉल डॉक्टर का नहीं करते, ये फ्रेंचाइजीज देते हैं। तो इसकी फ्रेंचाइजीज आप ले सकते हैं। मान लो उनके पास 50 प्रोडक्ट है, तो उनमें से 10-20 प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप एक ऐसे कंपनी में काम करते हो जहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, तो आप वैसे प्रोडक्ट आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कितने डॉक्टर लिस्ट कितनी होती है? 150 या मोर देन दैट, 200-250 की भी होती है। तो मान लो 150 की लिस्ट है, उनमें से अच्छे डॉक्टर, आपके कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक्टिव डॉक्टर कितने? 50 डॉक्टर्स है, उनमें से कंटिन्यूसली अगर आप कॉल करेंगे तो कन्वर्जन कितना होगा? 20 डॉक्टर्स का तो कन्वर्जन हो जाएगा। तो उस 20 डॉक्टर्स के बेसिस पे आप पीसीडी कंपनी स्टार्ट कर सकते और खुद के ब्रांड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते। बस इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप की मोनोपोली पूरी तरीके से आपकी होती है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसके लिए होलसेल लाइसेंस चाहिए और जीएसटी नंबर चाहिए, ये जरूरी है। अब चैलेंजेस क्या है ये मैं बताता हूँ। देखिए, एज ए एमआर, मान लो मैं एबॉट का एमआर हूँ, मैं डॉक्टर के पास आता हूँ, डॉक्टर मेरे प्रोडक्ट लिखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, क्यों? मेरे पीछे एबॉट ब्रांड है। लेकिन अगर आप पीसीडी करके जाते हो, आपके पीछे कोई ब्रांड है क्या? XYZ कंपनी है। इसके लिए आप कितना खुद पे काम करते हैं, आप पे ट्रस्ट होगा तो डॉक्टर लिखेगा, हाँ ये कंटिन्यूसली आएगा, कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होगा तो ये वो सॉल्व करके देगा, एंड सर्विस आपकी कंटिन्यूसली रहेगी, राइट। ये सारी चीजें आप पे विश्वास बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में आपका ब्रांड चलेगा। तो ये कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है, ठीक है। एमआर आप कंपनी का लोगो लगा के घूमते हो, लेकिन यहाँ पे आप पे खुद पे काम करना है। खुद पे अगर काम करोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपका है। तो पीसीडी में इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट 20-30 हज़ार से भी कर सकते हैं, एक 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा मतलब एक नॉर्मली, जैसे कि आपके पास 10 प्रोडक्ट है या 20 प्रोडक्ट भी लेके चलेंगे तो 50 हज़ार तक की इन्वेस्टमेंट ओके। तो ये होगा पीसीडी बिजनेस। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे एमआर ये करते, इवन मैंने खुद भी किया था। मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के बाद, एक एक्सपीरियंस के बाद मैंने रिटेल फार्मेसी स्टार्ट की थी। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बाद रिटेल फार्मेसी, ये बहुत कॉमन है, ये एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि ये एकदम लो लेवल से भी स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का यूज कहाँ पे होता है कि डॉक्टर से किस तरीके से बात कर, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लेके आ सकते हैं डॉक्टर का, ये एक इंपॉर्टेंटली, पेशेंट से कैसे बातें करते हैं, पेशेंट से काउंसलिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्ट्रांग होती है, ठीक है। मार्केट का एनालिसिस आपको होता है। इसके लिए ये रिटेल फार्मेसी एक अच्छा बिजनेस है आपके लिए, लेकिन रिटेल फार्मेसी के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि आपको एज ए थर्ड पर्सन अगर रिटेल फार्मेसी को देख रहे हो तो आप कर तो सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं इतने तक, ठीक है, लेकिन सक्सेस करने के लिए ऑनलाइन कंपटीशन है, ऑफलाइन कंपटीशन है, डिस्काउंट का कंपटीशन है, फ्रेंचाइजी मॉडल्स बहुत सारे आ चुके हैं, रिटेल फार्मेसी चेन्स बहुत सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रो कैसे करोगे? इसके लिए ढेर सारी आपके पास कैंपेनिंग या पेशेंट काउंसलिंग हो, वेरियस एक्टिविटीज़ वगैरह आप कर सकते हैं, तो वो आप अप्लाई करना है आपको। इन बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा, ओके। तो ये रिटेल फार्मेसी। उसके बाद क्या कर सकते हैं एज ए एमआर के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर? तो वो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी पीसीडी की। पीसीडी के जैसे आपको डॉक्टर को फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे आपकी कंपनी मार्केटेड बाय होगी, खुद के ब्रांड्स हो गए, खुद के राइट्स हो गए,
तो जो प्रोडक्ट्स की मर्जी चाहे वो मॉलिक्यूल आप लेके आ सकते हैं। यूएसपीज आपको चाहिए इसके अकॉर्डिंगली होगी, और प्रमोशनल टूल्स आप खुद डेवलप करेंगे, और डॉक्टर को प्रमोट आप खुद करोगे प्रोडक्ट, और टीम भी आप खुद रखोगे, टीम को ट्रेनिंग भी आप दोगे। क्रीम की स्कीम जो होगी तो वो आप ही डिसाइड करोगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है वो आप ही डिसाइड करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपके हैंड में होते हैं, तो आप एक ओनर बनते हैं, बिजनेस ओनर, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला बिजनेस है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं अल्केम कंपनीज में था, जो हमारे एबीएम ने कंपनी छोड़ दी थी, और साथ में हमारी डिवीजन बहुत थी, तो सारे एबीएम ने 5 एबीएम मिलकर कंपनी छोड़ दी, और अल्टीमेटली उन्होंने साथ में मिलकर एक थर्ड पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर ली, वो अच्छी चल रही है अभी। सो ये एक एक्सपीरियंस मैंने देखा है, आई होप आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, एबीएम लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप थर्ड पार्टी ठीक है, एमआर लेवल का भी एक्सपीरियंस ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि खुद की कंपनी के ब्रांड्स हैं, तो आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 5000 स्ट्रिप, 10,000 स्ट्रिप आपको लेके आनी पड़ती है, 2000 बॉटल, 3000 बॉटल लेके आनी पड़ती है। तो आपको परफेक्ट वैसे अगर ऐसा अगर परफेक्ट प्लान भी किया ना, लेकिन मार्केट में वो डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगता है। स्कीम दे के डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन दे के, प्रोडक्ट स्कीम दे के, रिटेलर को मार्जिन दे के, इवन डॉक्टर एक्टिविटी होगी तो वो करके आपको कितना मार्जिन होता है, ये कैलकुलेशन बहुत है हमें। मार्केट में क्रेडिट बहुत रहता है इसमें, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ब्रांड एक्सपायरी भी होते हैं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ में मार्केटिंग टीम आप रखेंगे ना, लोग ज़्यादा टिकते नहीं है। मैं आपको बता दूं, 1 साल से ऊपर एमआर टिकता नहीं है यहाँ पे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में। तो आपको वो नए एमआर को ट्रेन करना, फिर वो एमआर को फील्ड में वर्क करना, फिर वो वैकेंट होना वो टेरिटरी, उसके बाद फिर दूसरा रिक्रूट करना, ये चलता ही रहता है। ओके, तो इसके लिए आपका खुद डायरेक्टली कनेक्शन होना चाहिए डॉक्टर से, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 15-20 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी थर्ड है। एंड लास्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप होलसेल कर सकते हैं। होलसेल इनिशियली आप मत कीजिए, रिटेल कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद आप होलसेल कीजिए। यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल देखिए, होलसेल का एक्सपीरियंस का क्या यूज़ है एमआर का, तो वहाँ पे आपके कनेक्शन होते हैं वेरियस होलसेल से, तो आपको क्रेडिट वगैरह मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड कटिंग में स्टार्ट करोगे शुरुआत में, लेकिन आगे जाके अब रिटेलर से बात करनी, रिटेलर से कनेक्शन बना, ये कंप्लीटली बिजनेस मॉडल अलग है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रिटेलर एक कस्टमर होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर कस्टमर नहीं है। इसके लिए रिटेलर से कनेक्शन बनाना, रोज़ के रोज़ डेली विजिट करना, प्रोडक्ट्स जो कंपनी कौन सी लेनी है, ब्रांड कौन से लेने हैं, ठीक है, इसमें रेगुलरली ऑर्डर भी देने पड़ते हैं, शुरुआत में कैश पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे चैलेंजेस ये फाइनेंशियल, मैन पावर मैनेजमेंट, टेक्निकल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। इवन क्रेडिट भी होता है रिटेलर का, रिटेलर को क्रेडिट देना ही पड़ता है, वो रिटर्न भी आना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें इस पे फोकस करेंगे तो होलसेल आप सक्सेसफुल कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप कर सकते हैं एज अ बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग गुड एक्सपीरियंस लाइक 5 years एंड मोर देन दैट इन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इससे कम भी एक्सपीरियंस होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में तभी, या मार्केट एनालिसिस होना चाहिए, कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए, तब ये आप बिजनेस कर सकते हैं। ये आप कब कर सकते हैं, जब एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप में स्किल होते हैं। तो ये सारे स्किल हम सिखाते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग, जहाँ पे स्क्रैच से बताता हूँ मैं फार्मा मार्केटिंग में आप खुद को कैसे डेवलप करना है। इवन थर्ड पार्टी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पीसीडी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पूरी गाइडेंस मैं आपको देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किया, अभी एनरोल कर सकते, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी पूरी लिंक दे दूंगा। तो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी।